हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों बहुत ज़्यादा खुश हों अपनी ज़िंदगी के अंदर और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हो। सो यहाँ पर आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं उसके अंदर रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर की आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है। ठीक है, कि आपके पार्टनर आपके साथ कितना सीरियस है और वो किस तरह आपके और अपनी रिलेशनशिप को देखते हैं या देखती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास है 3 पायल्स, पायल ट्यूलिप, पायल येलो फ्लावर एंड सनफ्लावर एंड रोज। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले तो अपनी आँखों को बंद करें, अपने पार्टनर को जो है वो इमेजिन करें, सोचें, उनको विजुलाइज करें और फिर अपने पायल को सिलेक्ट करें। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए आपके पार्टनर का क्या थिंकिंग है, कितने सीरियस हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप दोनों का। सो मैं स्टार्ट करती हूँ द पायल 1 से। सो हम जो है वो पायल पर्पल से स्टार्ट करते हैं। सो पहला कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड हमारे पास कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड, लियो। 6 ऑफ पेंटिकल टॉरस एंड द 5 ऑफ वॉन्ड इज लियो। द हाई प्रिस्टेस Virgo and 3 of cups, Cancer. 6 of sword, Aquarius. And the last one, the card is choices, 0 number. All right, ठीक है। सो लियो, टॉरस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो की हमारे पास यहाँ पर जो है वो एनर्जी आई है। यहाँ पर जो है लियो, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर और कैप्रिकॉन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो 6 ऑफ क्वाइंस और 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। आपके पार्टनर की जो आपके लिए एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस पे रहते हो या हो सकता है कि आप दोनों जो हो काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए हो और आपके जो पार्टनर हैं वो सीरियस हो के आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो स्टिल आपके लिए फीलिंग्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ऐसी है कि बहुत गहरी मोहब्बत आपसे आपके पार्टनर करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और वो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन करियर वाइज वो बहुत पैशनेट पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ये पर्सन आपके लिए लड़ भी सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए वो हर रुकावट का सामना कर सकते हैं या कर सकती हैं। वो आप तक किसी भी तरह पहुंच जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या आपको कोई कुछ गलत बुरा बोलेगा तो आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, वो खुद से आपके पास आएगा और आपको अपनी फीलिंग्स आप दोनों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक तरीके से कि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते और ना ही वो आपके बारे में गलत सुन सकते हैं या गलत कोई बोले। अगर सपोज उनकी फैमिली आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही होगी तो वो अब आपके लिए ही आपका ही साइड लेंगे, आपकी तरफ रहेंगे। अगर कोई भी आपका बुराई करेगा फ्रेंड फैमिली में से तो वो सिर्फ आपको ही आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए बोलेंगे, आपके लिए वो अपनी पूरी जान लगा देंगे कि भाई ये पर्सन, मेरी जो पर्सन है जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो बिल्कुल सही है। वो आपके लिए कोई गलत चीज़ न सुन सकेंगे न सुन सकेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हुस्न परस यानी आपकी खूबसूरती के आपके लिए बहुत सीरियस पर्सन है ये। आपके अलावा इन्हें कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता है।
आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, दूसरों की तारीफ करेंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मगर आपको वो हर चीज़ में सबसे ऊपर रखने वाले पर्सन है। यहाँ पे जो हाई प्रेस्टिज का कार्ड है वो ये बताता है, एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हुस्न के दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती अट्रैक्ट करती है इस पर्सन को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो आपकी खूबसूरती को तो बहुत पसंद करते हैं। सेकंड बात ये कि ये इस रिलेशनशिप को सीक्रेट भी रख रहे हैं एक तरीके से। आई मीन टू से ये अभी इस रिलेशनशिप को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, सबको बता नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और इस रिलेशनशिप को उन्होंने सबसे छुपाया हुआ है, किसी को बता नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। जो भी आप दोनों की फीलिंग्स है, आप दोनों की हद तक है, अभी उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप को हाइड किया हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स लाइक हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन या किसी चीज़ की गुड न्यूज़ मिलना। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको सडनली प्रपोज कर दें या आपकी तरफ पहुँचे। यहाँ पर मुझे 6 ऑफ सॉर्ट्स में ये भी लगता है कि आप दोनों का सिटी, कंट्री या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, बट इस पर्सन की आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो फीलिंग्स हैं। अगर आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन खुद से आपकी तरफ पहुँचेंगे, आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे चॉइस का कार्ड है, तो इस पर्सन ने आपको चूज़ भी कर लिया। एक तरीके से ये पर्सन जो है आपको सिलेक्ट कर चुके हैं अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, ठीक है। आपके साथ इनका ज़िंदगी एक तरीके से जुड़ गई है। इस पर्सन ने यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। तो ये एक कार्ड ये होता है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप को नाम देने के लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही सक्सेस लेवल पे जाओ और बहुत मेहनत करो, दोनों का अच्छा करियर रहे और दोनों एक दूसरे के करीब आके शादी भी हो सकती है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एक मैरिज का भी कार्ड है, सेलिब्रेशन, एक बहुत खूबसूरत मैरिज की जर्नी, लाइक फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ फंक्शन। तो आपके पार्टनर एक ड्रीम मैरिज का भी आपके साथ सोच सकते हैं, और वो सोच सकते हैं कि ये मैरिज बहुत खूबसूरती से, बहुत धूमधाम से, बहुत प्यारी मैरिज हो आप दोनों की, ठीक है। बट अभी ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक तरीके से हाइड किया हुआ है, अभी किसी को बता नहीं रहे हैं, वो किसी को शो नहीं कर रहे हैं, इवन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं हो रही खुल के। बट इस रिलेशनशिप में वो आपके लिए हर किसी से फाइट भी कर लेंगे और आप तक पहुँचेंगे भी, और बहुत एक दूसरे के करीब आ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर जो 3 ऑफ कप्स है वो यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से इजीली अपनी बातें भी शेयर करेंगे या करते होंगे, कि आप लोगों के दिल में जो भी है आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हो, इंजॉय करते हो। आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप कुछ भी नहीं सोचते बट अपनी फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे को शेयर करोगे। लाइक जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में, आप बेफिक्र होकर उनसे बात करते हो, कोई बात का वो आपकी बुरा नहीं मानते, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और इस रिलेशनशिप के अंदर एक बात यह है कि ये पर्सन बहुत पोजेसिव है, बहुत एंग्री भी हो सकते हैं, बहुत पोजेसिव पर्सन है ये एक तरीके से, कि आपके लिए कुछ खिलाफ सुन नहीं सकते, आपके ख़िलाफ़ कोई बुराई नहीं सुन सकते, आपके ख़िलाफ़ कोई गलत बात इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये पर्सन आपको सिलेक्ट कर चुके हैं, ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का सोच चुके हैं, ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोच चुके हैं। तो ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली बहुत सीरियस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं। सो थैंक यू द पायल वन, द ट्यूलिप वन। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। तो जिन लोगों ने द सनफ्लावर, द येलो वाला जो फ्लावर है सेलेक्ट किया है फूल को, सो अब हम देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पहला कार्ड आया है द एम्परर। वाओ। सन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल,
The Hangman, Eight of Wands, Healing. So यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, विर्गो, सैजिटेरियस कई यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आई मीन टू से सैजिटेरियस, विर्गो, लियो एंड एरीज की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अगर आप दोनों के साइन मैच नहीं हो रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि सन साइन या मून साइन राइजिंग पर हो। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी बहुत एक तरीके से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एक कार्ड ऐसा है लाइक हैंगमैन का सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए आपके पर्सन जो है, अगर हम हैंगमैन की रीडिंग करते हैं, सो हैंगमैन का जो कार्ड है ना, उसका जो मीनिंग है वो ये है हेवन और अर्थ, क्योंकि ये पर्सन ना तो ज़मीन पर होता है ना आसमान पर होता है। तो इस कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि सब चीज़ों को पुरानी चीज़ों को ये पर्सन भुला देंगे। आपके बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है किसकी वजह से ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ें वो भूल चुके हैं। लाइक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो पुरानी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, ठीक है। सो इस कार्ड का एक तरीके से मीन है क्लिंस का भी, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी बुरी एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है। लाइक जितनी भी गंदी एनर्जी, लाइक जो आप दोनों के बीच में फाइटिंग वाली या कुछ भी प्रॉब्लम वाली है, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, अगर कोई भी आप दोनों के बीच में पुरानी कोई बैड एनर्जी है वो रिलीज हो गई है, वो क्लिंस हो गई है, ठीक है। अगर हम इस कार्ड का लव रीडिंग देखें तो हैंगमैन का कार्ड हमेशा यही बताता है कि वो पर्सन लव को लेके बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, क्योंकि ये रिश्ता एक हेवन से बना होता है और ज़मीन के ऊपर भी बना होता है, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है हेवन और अर्थ का, ठीक है। तो ये एक ऐसा कार्ड है कि अगर रिलेशनशिप में हैप्पी होना और रोमांस जो है वो बहुत गहरा होना, मतलब आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्गो का साइन भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे, लाइक अप्स एंड डाउन आएंगे, बट ये पर्सन की फीलिंग एक तरह से स्टक हो जाएंगे आपके लिए। आप दोनों के बीच में लड़ाई हो या बहुत मोहब्बत हो, तो आपके पर्सन आपके लिए सीरियस ही रहेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वो पर्सन की फीलिंग एक तरीके से आपके लिए परमानेंट हो गई है। ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, आपके लिए वो एक तरीके से फीलिंग बहुत गहरी हो गई है, जो उनके दिल पे असर हो गया है आपकी मोहब्बत का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और ये मोहब्बत आपके ऊपर बहुत चढ़ गई है उनके, मतलब आई मीन टू से कि ये जो मोहब्बत है वो बढ़ रही है ना कि घट रही है, ठीक है। जो लव है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का है और दिल में बसी हुई मोहब्बत है, एक सीरियस मोहब्बत है। ये पर्सन एक तरीके से आपकी मोहब्बत में स्टक हो चुका है, फंस चुका है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दिल में आप हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लव रीडिंग देख रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, बहुत अच्छी एनर्जी है कि इस पर्सन की एनर्जी आपको हासिल करने की एनर्जी है, आपको पाने की एनर्जी है। ये पर्सन दिन रात आपको पाने की, आपको हासिल करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इस पर्सन ने आपको किसी भी तरह अपनाना है, किसी तरह भी हासिल करना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर अपना सब कुछ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पे किनार ऑफ पेंटिकल है, एक वर्गो का कार्ड है। तो ये पर्सन डीपली इसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि आप हो या वरना कोई ना हो, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सीरियस एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि वो इस वक्त हीलिंग पर हों, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हों, वो अपने जो पुराने वॉन्ड हैं, जो ज़ख्म उनके दिल में हैं, या जो भी गलत बातें हैं वो सब से हील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप हील कर रहा हो। क्या पता आप दोनों अलग हुए हुए हो तो आप दोनों प्रेइंग कर रहे हो कि आप दोनों मिल जाओ, एक दूसरे के हो जाओ, गॉड आप दोनों को मिला दे,
तो ये रिलेशनशिप भी एक तरीके से हीलिंग पॉइंट के ऊपर है। और यहाँ पर जो एम्परर का कार्ड है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ सीरियस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इस पर्सन ने इस एनर्जी को प्यार वाली एनर्जी को बहुत सीरियस लिया हुआ है कि आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं चाहिए। ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट ये एक तरीके से पोजेसिव भी रहेंगे। एक फादर फिगर का कार्ड है ये। आई मीन टू से कि ये आपके ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। ये आपको शेयर नहीं कर सकते, ना आपसे अलग रह सकते हैं, ठीक है। आपसे अलग रहेंगे, रिटर्न आपके पास आएंगे। एनर्जी उनकी ऐसी है कि दिल में उनकी चाहत है, ठीक है। और एक बहुत सीरियस वाली है, ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपके लिए आगे आना चाहते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। और ये पर्सन बेसिकली जो उनकी सीरियसनेस है या जो थिंक करते हैं आपके लिए, वो यही है, पाने वाली, हासिल करने वाली, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। सन का कार्ड एक बहुत ब्लेसिंग का कार्ड होता है। इस कार्ड को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये सन का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ब्लेसिंग जो आप दोनों की लव लाइफ के अंदर, सक्सेसफुल लव लाइफ दिखाई दे रही है कि बहुत कामयाब मोहब्बत, बहुत कामयाब शादी। क्योंकि ये वो वाली मोहब्बत दिखाई दे रही है कि जिस चीज़ से इंसान से मोहब्बत है वो शिद्दत वाली है और उसको पाना है और हासिल करने वाला, ये वो वाली मोहब्बत दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने या आने नहीं देंगे या देंगी, ठीक है। इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक ऐसी डर भी है, ठीक है, कि वो स्टेप लेने से डर भी रहे होंगे, बट उन्होंने डेफिनेटली सोच लिया है कि आप चाहिए हो, ठीक है। कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से डरे हुए हो सकता है फैमिली से डरे हुए हों, या हो सकता है कोई ना कोई बात हो जिसकी वजह से वो डरे हुए आपको खोने से। ओके, लेट मी क्लियर कि वो आपको खोने से डर रहे हैं कि आपको खो ना दें। और आप भी कहीं ना कहीं इसी फेयर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन हासिल करने वाली एनर्जी है और क्रश एक तरीके का आपके ऊपर, एक तरीके की आपकी चाम उनको आपकी तरफ खींचता है या खींचती है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाह रहे। आप बहुत शिद्दत से सीरियस हो, आप उनके लिए बहुत प्रेइंग करते हो, आप उनके लिए बहुत बेचैनी फील करते हो। और आप अगर एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो, या सपोज आप दोनों के बीच में स्पेस है, या आप दोनों एक दूसरे कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो ये रिलेशनशिप एक तरीके से हील कर रहा है और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस मिलोगे, वापस इस रिलेशनशिप में आओगे, वापस एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप चलेगा, हेल्दी रिलेशनशिप होगा, बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। हो सकता है कि ये पर्सन अब आपको प्रपोज कर दें, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग। और अगर बहुत शिद्दत से लव है तो वो शादी की तरफ जाए, कमिटमेंट दें, क्योंकि सन का कार्ड लाइक ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग जो एक न्यू ज़िंदगी या कुछ नया लाइफ में करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये रिलेशनशिप में बहुत सक्सेस तो आ रही है और लव जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। और फीलिंग उनके दिल में बसे हुए आप, ना वो आपको छोड़ सकते हैं, ना हम वो पीछे जा सकते हैं। वो आपको पाने वाली एनर्जी रख रहे हैं, आपको हासिल करने वाली एनर्जी रख रहे हैं, आपको एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी और प्यारी, एक बहुत प्योर लव दिखाई दे रहा है, एक तरीके से बहुत ब्लेसफुल लव दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत ब्लेसिंग है। यहाँ पर जो रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रोमांटिकली भी आपके बारे में सोच के बहुत खुश होते हैं या खुश होती हैं, आपकी यादें इनको बहुत सताती हैं। इवन वर्क कर रहे हों या घर पर हों या कुछ भी हो, आप उनके दिमाग में एक बहुत अच्छी एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं। आपके बारे में ये पर्सन कभी भी बुरा नहीं सोच सकते या सोच सकती, बहुत अच्छा सोचती हैं और बहुत अच्छा आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। एक तरीके से ब्लेसिंग खूबसूरत रिलेशनशिप है। क्योंकि एम्परर का कार्ड और सन का कार्ड साथ आया है, तो ये पर्सन चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने अंदर रखी हुई है आपको पाने, आपको हासिल करने की। और 8 ऑफ वॉन्ड ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप ले आपकी लाइफ में और आपको प्रपोज करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये पर्सन आपसे जुदा नहीं रह सकते। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो ये मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक वो अपनी मोहब्बत का इजहार, जो भी फीलिंग उनके दिल में या जो भी चाहत उनके दिल में है, वो आपसे बताएं, आपको सब कुछ शेयर करें आपसे।
आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ये रिलेशनशिप एक हीलिंग पर्पस पर है और आप दोनों की जो लव लाइफ है फुल ऑफ ब्लेसिंग है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ इंजॉय फुल रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में हर जर्नी में एक जॉय, एक इंजॉयमेंट, एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रहेगा। तो थैंक यू द पायल येलो। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जिन लोगों ने द फ्लावर वन का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो अब हम देखते हैं उनका पहला कार्ड आया है स्टार का कार्ड। लवर्स, वाओ, 4 of Wands, wow, beautiful. The 9 of Cups, so much positivity I can see here. Wheel of the Fortune. The last one is Desire. Wow. So मैं आप लोग को स्टार बता देती हूँ। यहाँ पे जो स्टार्स हैं, सबसे पहले एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, पाइसेस, सैजिटेरियस। ठीक है, तो सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, पाइसेस दिखाई दे रहे हैं, एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड मुझे सबसे पहले जिस कार्ड के ऊपर नज़र जा रही है वो जा रही है अपने लवर्स कार्ड के ऊपर, जो कि 4 of Wands की एनर्जी के साथ है, स्टार की एनर्जी के साथ है। तो आप दोनों का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को जानते हैं। आपके जो पर्सन हैं, इवन इफ आप लोग मैनिफेस्टिंग कर रहे हो या आपकी दिली डिज़ायर वो पर्सन है, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे ज़्यादातर शादी और मैनिफेस्टिंग और किस्मत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है द व्हील ऑफ द फॉर्चून, वो एक डेस्टिनी का कार्ड है, एक कर्मा कार्ड है, एक जर्नी का कार्ड है। और यहाँ पर जो 9 of कप है वो एक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, गुड न्यूज़ का कार्ड है। 4 of Wands मैरिज का कार्ड है, लाइक किसी कमिटमेंट में बनना, किसी चीज़ को जो डिज़ायर है वो मिल जाना। यहाँ पे डिज़ायर का कार्ड भी है, लवर का कार्ड है, इवन इफ आप एक रिलेशनशिप में बन जाओगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पर्सन है, पायल रोज, आई कांट एक्सप्लेन, कार्ड खुद ही बोल रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपके साथ इतना सीरियस हैं कि वो आपसे शादी, आपके साथ मैरिज, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना हमेशा हमेशा के लिए चाहती हैं। आपके पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, 9 of कप्स, या आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। आपको ये खुशखबरी मिलेगी, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनकी हार्ट की फीलिंग्स हो, आप उनके दिल के जज्बात हो। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार का कार्ड है, इवन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, एक दूसरे की किस्मत हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। यहाँ पर जो लवर कार्ड दिखाई दे रहा है वो मुझे साफ साफ ये बता रहा है कि दोनों पर्सन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत दोनों की दोनों तरफ उतनी ही आग है दिलों में कि एक पर्सन एक से बहुत मोहब्बत करता है, दूसरा पर्सन भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। और इस रिलेशनशिप के अंदर मैरिज दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी इस रिलेशनशिप के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 of Wands का कार्ड है, 1111, ठीक है, 111 या 11, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर ब्लेसिंग सेंड कर रहा है, कांग्रेट्स कह रहा है कि ये रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए साथी है आप दोनों का। यहाँ पे 9 of कप्स है, आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग आने वाली है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग बन के आएगा, आपकी मैनिफेस्टिंग, आपकी दुआएं रंग लाने वाली हैं, आपकी जो भी आप पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, इस पर्सन को डेफिनेटली लव रीडिंग है, तो वो आप जिस पर्सन को हासिल करना चाहते हो, जिस पर्सन के लिए आप दुआएं कर रहे हो, वो पर्सन आपके साथ है, वो आपके साथ ही रिलेशनशिप रखना भी चाहते हैं, आपके होना भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप दोनों एक दूसरे को, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। ये पायल एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक दूसरे के साथ किस्मत लिखा के आए हुए हैं। जितने भी दूर जाएं, जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉड ने आप दोनों को एक साथ, आपका रिश्ता बनाया है आप दोनों का। एज यू कैन सी द 4 of Wands एक मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, जो ये जहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल फैमिली दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की फैमिली बनेगी, आप दोनों के एक
बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रहेगा, एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई रुकावट आए या कोई प्रॉब्लम आए या कोई मान नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप दोनों की फैमिली को पता चलेगा तो दोनों की फैमिली सपोर्ट करेगी, ठीक है। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत स्ट्रांग है जो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये प्यार बहुत ज़्यादा फुल ऑफ रोमांस है, फुल ऑफ पैशनेट लव है, एक दूसरे से शिद्दत की मोहब्बत है, एक दूसरे को बहुत गहराइयों से चाहते हो, बहुत दिली मोहब्बत है। किस्मत का आपका सितारा चमक रहा है, आप दोनों की जो किस्मत के किस्मत है एक दूसरे से बनी हुई, एक दूसरे से दिल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए ही हो। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लव, ठीक है, लव आपका फुल ऑफ हाई है। आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो आपकी एनर्जी बहुत प्यार की जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। प्यार आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ के अंदर बहुत खुशी आएगी, बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप दोनों की शादी होती हुई दिखाई दे रही है, प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खुद से, क्योंकि वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आप दूर जा ही नहीं सकते एक दूसरे से। अगर दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों तरफ प्यार है और दोनों तरफ एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोग की ज़िंदगी में ब्लेसिंग आने वाली है, आपकी दुआएं आने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है, आप दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हो, मांग रहे हो, आप दोनों प्रेइंग कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के ही रहोगे फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। इस रिलेशनशिप में जहाँ तक आपके पर्सन है वो बेहद सीरियस हैं, कि बस उनको एक इशारे की ज़रूरत है, वो आपके हो जाएंगे या हो जाएंगी, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास खुद आएंगे, खुद आपको रीच करेंगे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है तो बस आप दोनों की प्यार मोहब्बत की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक दूसरे के साथ लव स्टार्ट होने वाला है। जो लव आपका शुरू से स्टार्ट है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, लाइक फुल ऑफ रोमांटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एक कंपैटिबिलिटी हाई है आप दोनों की, कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के साथ एक बहुत खूबसूरत आप दोनों की जर्नी है, लाइफ है, प्यार है, ठीक है। आप दोनों के ब्लेसिंग आपके यूनिवर्स दे रहे हैं। 9 ऑफ कप, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस पर्सन से। ऑफ कोर्स प्रपोज करेंगे आपके लिए गुड न्यूज़ ही होगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज भी आने वाला है, हो सकता है आपकी शादी और बड़ा चेंज वो शादी ही हो। तो यहाँ पर फुल ऑफ लव तो दिखाई दे रहा है, किस्मत एक साथ बनी हुई। कार्ड्स खुद मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग कार्ड खुद देख सकते हो कि कितनी प्योर और फाइन एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लवली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ इस पाइल के अंदर, कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आपके पर्सन, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपकी एक तरीके से गुलाम टाइप होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी जिस तरह आप कहोगे वो इस तरह ही करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो फुल आपकी बातें मानेंगे, आपका साथ हमेशा निभाएंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके लिए, आपको हासिल करना उनके लिए सब कुछ है, और आप एक दूसरे को हासिल बहुत इजीली कर लोगे। आप दोनों की लाइफ एक बहुत ब्लेसफुल है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक फुल ऑफ हैप्पी लाइफ आप दोनों की रहेगी, और प्यार जो है वो बढ़ेगा। आप दोनों एक रिश्ते में बन जाओगे जो बहुत प्योर है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप है मैरिज का, आप दोनों मैरिज के रिलेशनशिप में बन जाओगे। तो थैंक यू द पायल रोज वन। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोग मुझसे कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरी आईडी पर मुझे ईमेल करें, ठीक है। और ईमेल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिख दूंगी। सो थैंक यू द पायल, द लास्ट वन रेड। आई होप कि आप तीनों ग्रुप रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं आप लोग को ब्लेसिंग सेंड करती हूँ एंड बाय बाय।